नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि शरीर में कोई ऐसा दर्द हो जिसका कोई मतलब ही समझ ना आए? तो आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं बड़े दिलचस्प ख्याल पर बात करेंगे कि क्या हो अगर हमारे शरीर के कुछ दर्द सिर्फ फिजिकल ना हो बल्कि उनका कोई गहरा मतलब हो। चलिए एक आध्यात्मिक नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम उन्हीं अजीब से दर्दों की बात कर रहे हैं, जैसे कभी कंधे में एक हल्का सा दर्द उठता है या सिर में एक धीमी सी टीस जो दवा लेने के बाद भी पीछा ही नहीं छोड़ती। डॉक्टर के पास भी जाओ तो उन्हें भी कोई वजह नहीं मिलती। मतलब काफी अजीब लगता है ना? तो देखिए, यहीं पर एक दूसरा नजरिया सामने आता है। एक आध्यात्मिक परंपरा ये मानती है कि यह दर्द शायद किसी बीमारी का सिग्नल है ही नहीं, बल्कि ये तो शरीर का एक रिएक्शन है, एक तरह का एडजस्टमेंट, जब वो किसी बहुत ऊंची या कह लें दिव्य एनर्जी के साथ तालमेल बिठा रहा होता है। इस आइडिया को डिवाइन एडजस्टमेंट या दिव्य समायोजन का नाम दिया गया है। जरा सोच कर देखिए, हमारा शरीर एक नई बहुत पावरफुल एनर्जी के लिए खुद को समझ लीजिए रिकैलिब्रेट कर रहा है, और बस यही जो रिकैलिब्रेशन का प्रोसेस है ना, वही इन हल्के फुल्के कुछ समय के लिए होने वाले दर्दों की वजह बनता है। हाँ, और जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं वो इस बात पे जोर देता है कि ये कोई ऐसा तेज दर्द नहीं है कि अस्पताल जाना पड़े। नहीं, ये तो एक बहुत ही हल्का पर लगातार बना रहने वाला एहसास है। कुछ वैसा जैसे बैकग्राउंड में कोई धीमी सी धुन बज रही हो, जिसपे एकदम से ध्यान नहीं जाता, पर वो होती वही है। तो सवाल ये है कि इसका पहला संकेत मिलता कहाँ है? सब कुछ माथे पर आकर टिक जाता है। जी हाँ, वही जगह जिसे कई परंपराओं में आज्ञा चक्र या तीसरी आंख का सेंटर माना जाता है। जैसे माथे में एक हल्का सा लेकिन लगातार एक दबाव महसूस हो रहा हो, या फिर त्वचा पर ऐसा लगे जैसे कुछ रेंग रहा है। बहुत अजीब सा एहसास। तो इस नजरिए के मुताबिक ये कोई मामूली दर्द नहीं है, ये इस बात का सिग्नल है कि आज्ञा चक्र खुल रहा है। और कहते हैं कि इस जागरण के साथ एक कमाल की क्षमता आती है, वो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को महसूस करने की शक्ति। मतलब एक ऐसी समझ जिससे न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी का पूरा रास्ता दिखने लगता है। ठीक है, तो भविष्य देखने की शक्ति से आगे बढ़ते हैं। जो अगले संकेत हैं वो कम्युनिकेशन के बारे में है, यानी किसी ऊंची शक्ति के साथ एक कनेक्शन, एक लिंक बनाने के बारे में। यहां दो जगहों पर ध्यान देना है, गर्दन और गला। गर्दन में अगर भारीपन लगे तो इसका मतलब हो सकता है कि दिव्य ऊर्जा के साथ एक लिंक बन रहा है, और वहीं गले में एक हल्का सा दर्द एक बहुत शक्तिशाली गिफ्ट का इशारा हो सकता है, और वो है वाणी की शक्ति, यानी जो कहा जाए वो सच होने लगे। और मजे की बात यह है कि सोर्स बताता है कि जिन लोगों में ये क्षमता जाग जाती है ना, वो अक्सर जानबूझकर चुप रहते हैं, मौन व्रत रखते हैं। ये बात साफ करती है कि इस शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे परसेप्शन के विस्तार की। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस, वो भी महसूस करने लगे जो आमतौर पर हमें दिखाई सुनाई नहीं देता? तो यहां एक आम इंसान के परसेप्शन और इस दिव्य परसेप्शन के बीच का फर्क साफ दिखता है। ये सिर्फ बेहतर देखने या सुनने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया को एक पूरी तरह से अलग लेवल पे एक्सपीरियंस करने जैसा है। मतलब अनदेखी शक्तियों को महसूस करना, यहां तक कि जानवरों की भाषा समझना। अब हम आते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, कुंडलिनी। इसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये एक सोई हुई सर्प ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे मौजूद है और बस जागने का इंतजार कर रही है। तो जैसे ही ये कुंडलिनी एनर्जी जागती है, ये रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ अपना सफर शुरू करती है, और रास्ते में एक एक करके सारे एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रों को एक्टिवेट करती जाती है। सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत ही इंटेंस और फिजिकली चैलेंजिंग प्रोसेस है, और यही वजह है कि इसे पीठ और कमर के दर्द से जोड़कर देखा जाता है। तो ये सारे अनुभव, ये सारे संकेत आखिर हमें ले कहां जाते हैं? इसका जो आखिरी संकेत है वो इन शक्तियों के असल मकसद के बारे में है। माना जाता है कि जब ये दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से शरीर में समा जाती है तो ये हाथों में आकर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, और सोर्स का दावा है कि इससे हीलिंग की कमाल की शक्तियां पैदा हो सकती हैं, जैसे किसी को सिर छूकर आराम देना या फिर चीजों को पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर देना। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ पावर हासिल करने के बारे में नहीं है। ये सोर्स एक बहुत ही मजबूत नैतिक संदेश के साथ अपनी बात खत्म करता है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा धर्म के लिए करो, सच्चे और अच्छे लोगों के लिए करो। इन शक्तियों का इस्तेमाल कभी भी गलत लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मत करो।
तो हम इसी सोच को जगाने वाले सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर इस नजरिए को एक पल के लिए मान लिया जाए तो हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है जिसे हम लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है हमारे रोजमर्रा के छोटे मोटे दर्दों में कोई बहुत गहरा मतलब छिपा हो। हमारे साथ इस खोज में शामिल होने के लिए शुक्रिया।